हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्जाम अब काफी नजदीक है और इसी के साथ साथ हम लोग अब जो देखने जा रहे हैं एक सब्जेक्ट वाइज करके, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में जो कुछ फिक्स पैटर्न पे जो क्वेश्चन आते हैं उनका प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे दोस्तों। और आज जो हम लेकर आए हैं वो है हिंदी सब्जेक्ट से। इसमें एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है दोस्तों। आप लोग जैसे प्रैक्टिस लगा रहे होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देखते होंगे तो उसमें एक या दो क्वेश्चन हिंदी में जो तत्सम और तद्भव जो वर्ड आते हैं, जो शब्द आते हैं, उससे रहता है दोस्तों। और इसमें बहुत सारे लड़के गलती करते हैं कि तत्सम क्या है या तत्सम में किस प्रकार के शब्द आते हैं, फिर तद्भव क्या है और तद्भव में किस प्रकार के वर्ड आते हैं, ये इसमें वे लोग काफी कंफ्यूज करते हैं। तो आज का ये जो क्लास होगा दोस्तों सिर्फ 5 या 7 मिनट का होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि तत्सम का मतलब क्या होता है और तत्सम से रिलेटेड वर्ड कौन से हैं, फिर तद्भव का मतलब क्या है और तद्भव से रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं दोस्तों। आइए उसी में हम लोग अब देखते हैं तत्सम और तद्भव के शब्दों को दोस्तों। तो यहां अगर हम इस तरह से लिख लें कि हिंदी में ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत की जो प्राचीन लैंग्वेज थी, प्राचीन जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अभी भी जो संस्कृत के जो शब्द हैं या वर्ड है उनका जो प्रभाव है अभी बोलचाल में या अभी के जो शब्दावली है उनमें भी हमको देखने को मिलता है। तो संस्कृत के जितने सारे वर्ड सेम टू सेम बिना किसी परिवर्तन के अभी भी बोले जाते हैं या हिंदी में ले लिए गए, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं तत्सम। तो तत्सम शब्द होता है दोस्तों, ये संस्कृत से लिए गए हैं बिना किसी परिवर्तन के। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जो संस्कृत का शब्द बिना किसी परिवर्तन के सीधे तौर पर बोले जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। अब तद्भव का मतलब क्या होता है दोस्तों, संस्कृत के ही जो कुछ शब्द हैं उसमें कुछ चेंज करके उसका अपभ्रंश बना करके हम लोग अभी भी यूज करते हैं या अभी ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, तो वैसे शब्द को दोस्तों हम लोग तद्भव बोलते हैं। तो ये भी संस्कृत के निकले हुए वर्ड हैं, लेकिन संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके, इसमें बिना किसी परिवर्तन के, तत्सम में नो चेंज और तद्भव में चेंज। आई थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आया होगा कि या कंफ्यूजन बढ़ा होगा कि तत्सम में हम संस्कृत के किसी शब्द को चेंज नहीं कर रहे हैं, तद्भव में चेंज कर ले रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ इसका जो ट्रिक है या जो सीधा तौर पे जो समझ में आए, आइए अब हम उसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। यहां पे दोस्तों आपको एक बात याद रखना है हिंदी के साथ संस्कृत को, कि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। ऐसे भी कहा जाता है कि जो संस्कृत है वो भारत की सभी भाषाओं की माँ है या जननी है। तो संस्कृत से ही जितने भी बोली है, भाषा है, उसका उद्गम या उसका जन्म हुआ है। तो हमको यही देखना है कि संस्कृत से हिंदी बना है। तत्सम, यहां देखिए 2 बार त आया है, तो तत्सम, और संस्कृत में भी त आया है दोस्तों। तो आपको ऐसे लिखना है कि त यहां भी है, त यहां भी है, मतलब यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है। तो तत्सम जो है संस्कृत के वैसे वर्ड हैं जिनमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो तत्सम हो गए। लेकिन ये जो त का यहां द बन गया दोस्तों, त का जो द बन गया मतलब यहां संस्कृत में चेंज हुआ है। मतलब यहाँ पे अपने से कुछ जुटा है या उसमें कुछ तोड़ फोड़ हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो जो तद्भव होगा दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे हम लोग संस्कृत में सूर्य को क्या बोलते हैं, सूर्य, लेकिन हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सूरज। यहां हम लोग अग्नि ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहां कैसे बोलते हैं, आग। उसी प्रकार हम लोग संस्कृत में चंद्रमा को चंद्र बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा। ठीक। तो ये जो सूर्य है दोस्तों, संस्कृत में भी सूर्य को सूर्य ही बोला जाता है, इसलिए ये तत्सम शब्द हुआ। लेकिन सूर्य को यहाँ कुछ परिवर्तन कर दिया गया, सूर्य से ये सूरज हो गया, मतलब ये तद्भव हो गया। उसी प्रकार अग्नि को
संस्कृत में हम लोग अग्नि ही बोलते हैं, और क्योंकि ये तत्सम है, तत्सम में हम लोग इसको अग्नि बोलते हैं। लेकिन जब तद्भव होता है दोस्तों, इसमें कुछ कुछ परिवर्तन हो गया और इसको हम लोग बोलने लगे आग। उसी प्रकार तत्सम में हम लोग चंद्रमा को चंद्र बोलते हैं, लेकिन इस चंद्र में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ जुटा कुछ टूटा फूटा और फिर ये चंद्रमा बन गया और ये हो गया तद्भव का शब्द दोस्तों। आइए अब हम कुछ फेमस जो शब्द हैं या शब्दावली हैं जो कि तत्सम और तद्भव में पूछे जाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनका एक लिस्ट देख लेते हैं दोस्तों, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि तत्सम इसमें त आया है तो ये संस्कृत का शब्द हो जाएगा, तद्भव इसमें द आया है तो ये हिंदी का शब्द हो जाएगा। यहाँ बोर्ड पे जितने ये सारे शब्द दिख रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बोर्ड पे लिखे हुए इन वर्ड को आप याद कर लेते हैं या इसको आप दिमाग में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं इन सारे शब्द को कि इनका डेरिवेशन मतलब इनका परिवर्तन तत्सम से तद्भव में कैसे हुआ है। तो तत्सम का ये लिस्ट इधर हुआ दोस्तों, फिर तद्भव का इधर हो गया है। तो तत्सम मतलब संस्कृत, इसमें हम लोग अंधा को अंध बोलते हैं और हिंदी में इसको हम लोग अंधा बोलते हैं। उसी प्रकार तत्सम में हम लोग अग्नि बोलते हैं और तद्भव में आग बोलते हैं। सबसे पहला बात कि जब हम लोग तत्सम बोले तो तत्सम को हम लोग संस्कृत बोलते हैं और तद्भव को हम लोग हिंदी बोलते हैं। इसी प्रकार आइए कैसे अब हम लोग देखते हैं। जैसे संस्कृत में हम लोग अग्र बोलते हैं जो मतलब आगे हो, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको आगे। जो हम लोग रोते हैं तो जो लोर गिरता है तो संस्कृत में उसको हम लोग अश्रु बोलते हैं और हिंदी में हम लोग आंसू बोलते हैं। उसी प्रकार आजकल जो आम का सीजन है तो संस्कृत में हम लोग आम को आम्र बोलते हैं और हिंदी में हम लोग आम बोलते हैं। संस्कृत में ऊंट को हम लोग उष्ट्र बोलते हैं और हिंदी में हम लोग ऊंट बोलते हैं। उसी प्रकार जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसको संस्कृत में हम लोग कर्म बोलते हैं और हिंदी में हम लोग काम बोलते हैं। जो जिस चीज से फर्नीचर बनता है, काठ से, लकड़ी से, तो संस्कृत में उसको हम लोग काष्ठ बोलते हैं और हिंदी में हम लोग उसको काठ बोलते हैं। जहां हम लोग रहते हैं मतलब घर, होम, हाउस, उसको हम लोग संस्कृत में गृह बोलते हैं और हिंदी में हम लोग घर बोलते हैं। उसी प्रकार जो चंद्रमा दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, तो संस्कृत में उसको हम लोग चंद्र बोलते हैं और हिंदी में हम लोग चांद बोलते हैं। उसी प्रकार जो दही खाते हैं, कर्ड बोलते हैं जिसको, तो उसको हम लोग संस्कृत में दधी बोलते हैं और हिंदी में उसको दही बोलते हैं। संस्कृत में बोले जाने वाले जितने भी शब्द हैं उसको हम लोग तत्सम बोलेंगे और हिंदी में जिन भी संस्कृत के वर्ड को उठा लिया गया है और उसमें कुछ चेंज कर दिया गया है तो उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। तद्भव के जितने वर्ड है दोस्तों उसको हम लोग अपने डेली लाइफ में या डेली के कन्वर्सेशन में अपने दोस्तों के साथ, घर में या रिश्तेदारों के साथ हम लोग उसको यूज करते हैं। जैसे आजकल हम लोग आम का सीजन चल रहा है और आम खा रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आज हम मालदा आम खा रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि आम खा रहे हैं या आम का सीजन चल रहा है। तो आम क्या हुआ, डे टू डे लाइफ में या हम अपने कन्वर्सेशन में इसको ऐड करते हैं। और आम को अब तो शायद ही कोई बोलता होगा आम, तो ये आउटडेटेड हो गया, ये संस्कृत का हो गया दोस्तों। यहाँ पे तद्भव के शब्द हैं और यहाँ पे तत्सम के शब्द हैं। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये जो दिवस है दोस्तों ये हो गया तत्सम का, तो दिवस हो गया तत्सम का और दिन हो गया हिंदी का। अभी हम लोग दिवस का यूज काफी कम कर रहे हैं लेकिन दिन का यूज हम लोग भरपूर करते हैं। तो जो भी डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं सब वो तद्भव हो गए और तत्सम त और संस्कृत दोनों में त आता है, तो संस्कृत के जो वर्ड हो गए वो तत्सम के शब्द हो गए। तो तद्भव में हम लोग दिन बोलते हैं लेकिन तत्सम में हम लोग दिवस बोलते हैं। तद्भव में मतलब जो हिंदी में हम लोग इसको पत्ता बोलते हैं लेकिन संस्कृत में हम लोग इसको पत्र बोलते हैं। उसी प्रकार हिंदी में हम लोग भीख बोलते हैं लेकिन संस्कृत में इसको हम लोग भिक्षा बोलते हैं। उसी प्रकार मोर को हम लोग हिंदी में मोर बोलते हैं लेकिन संस्कृत में मयूर बोलते हैं। जो माँ है, माँ को हम लोग हिंदी में माँ बोलते हैं लेकिन संस्कृत में माता बोला जाता है। उसी प्रकार जो मित है मतलब दोस्त है, यार है, संगतिया जिसको बोलते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग मित बोलते हैं लेकिन संस्कृत में इसको हम लोग मित्र बोलते हैं। उसी प्रकार ये जो मुंह है इसको हम लोग हिंदी में इसको मुंह बोलते हैं और लेकिन संस्कृत में ये मुख हो जाता है। उसी प्रकार मौत ये हिंदी का शब्द है लेकिन मृत्यु ये संस्कृत का शब्द है और इसलिए ये तत्सम हो गया दोस्तों। इसी प्रकार ये जो बहु है
ये हिंदी का शब्द है, लेकिन वधु ये हो गया आपका संस्कृत का या तत्सम का शब्द हो गया दोस्तों। इसी प्रकार ये जो सच है, सच हो गया हिंदी का या तद्भव हो गया, और ये जो सत्य है दोस्तों ये तत्सम हो गया। इसी प्रकार ये जो साप है, साप ये तद्भव हो गया, और साप का जो तत्सम बनेगा दोस्तों ये हो जाएगा स्वच्छ। उसी प्रकार जो सपना है, सपना हो गया ये हिंदी का शब्द या तद्भव का शब्द, और ये जो तद्भव का शब्द जो सपना है वो चेंज होगा दोस्तों तत्सम में, तो वो हो जाएगा स्वप्न। और ये जो हाथी है ये तद्भव का है या हिंदी का शब्द है, और ये जब तत्सम में चेंज होगा तो ये हो जाएगा हस्ती। उसी प्रकार ये जो साग शब्द है दोस्तों ये हिंदी का है या तद्भव का है, और ये जो चेंज होकर के बन जाएगा दोस्तों साग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं कि तत्सम, इसमें त शब्द आया है इसलिए ये संस्कृत के शब्द हो गए और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। उसी प्रकार जब हम तद्भव की बात करते हैं तो त द भ व, उसमें द आया है दोस्तों, और द जो है दोस्तों वो हिंदी में आता है। तो तत्सम मतलब संस्कृत, तद्भव मतलब हिंदी। संस्कृत के जितने सारे शब्द हैं जो हूबहू बिना किसी चेंज के अभी भी बोले जाते हैं या हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं। लेकिन संस्कृत के जितने सारे वर्ड जिसमें कुछ कुछ परिवर्तन करके अभी बोले जाते हैं, या आम जो जनमानस में या अपने डे टू डे लाइफ में जिस शब्द का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, जो संस्कृत से आए हुए हैं, उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। और उसका जो लिस्ट है दोस्तों ये है, इसको आप लोग अच्छा से नोट करिएगा और ध्यान में रखिएगा, और एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।